ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਚੈਪਟਰ 6 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.4। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਸਮਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ DEF ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਨ 64 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਅਤੇ 121 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ EF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 15.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ BC ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ABC एंड DEF। सो सब तो पहला असी दो ट्रायंगल्स बनाने अपने ABC और दूसरा है साडा DEF। हुण असी क्वेश्चन चाहिए, दोवें त्रिभुज समरूप हैं। एरिया दिता होया त्रिभुज ABC का 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर, DEF का दिता होया 121 सेंटीमीटर स्क्वेयर, EF दी गई 15.4 सेंटीमीटर ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ BC ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ BC। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਸਮਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ DEF। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਓਵਰ DE ਬਰਾਬਰ BC ਓਵਰ EF ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC ਓਵਰ DF। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਮਰੂਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਹੈ, उसके रिजल्ट तो आता साढ़े को त्रिभुजां दी समरूपता थ्योरम। सो इस थ्योरम का लिंक जिहड़ा तुहानूं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन दे विच जिहड़ा कि तुहानूं मिल जाएगा। अगर तुहानूं इस विच कोई कंसैप्ट क्लीयर करना है तो तुहाडा वो कंसैप्ट जिहड़ा आ उस थ्योरम दे नाल क्लीयर हो जाएगा। सो इस तो बाद साडे कोल एक थ्योरम साडे कोल होर आंदी है। सो इस तरह जो साडे कोल संगत भुजावां दा अनुपात बराबर होवे तां साडे कोल संगत कोण जिहड़े हुंदे हन वो भी बराबर हुंदे हन। जिस तरह देखो AB भुजा है साडे कोल, AB भुजा दे सामने किहड़ा एंगल है C। सो एंगल C नाल है साडे कोल DE आंदी है नीचे। सो DE दे सामने किहड़ा एंगल है साडे कोल F। सो C ते F जिहड़े दोवें आपस दे विच की होणगे बराबर होणगे। सो इस तरह BC जिहड़ी है BC दे सामने साडे कोल कोण किहड़ा हुंदा है A ਅਤੇ EF दे सामने कोण किहड़ा हुंदा है D। सो इस तरह एंगल A बराबर होएगा एंगल D। AC भुजा के सामने साडे को कोण आंदा है B ਅਤੇ DF के सामने साडे को आंदा है E। सो रेशो सी ना साडे को AC ओवर DF, तो साडे कोल एंगल B जिहड़ा इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल E हो जाएगा। फिर देखो साडे कोल इन्हां दे खेत्रफल दिते गए हैं। सो असीं लिखदे हां एरिया त्रिभुज ABC ओवर एरिया त्रिभुज DEF। सो साडे कोल जिहड़ी त्रिभुज की समरूपता दे नाल खेत्रफल की थ्योरम है उस दे रिजल्ट तो साडे कोल की आंदा है कि इसदियां समरूप त्रिभुजां पहलां लिख लो AB ओवर DE इज इक्वल टू BC ओवर EF इज इक्वल टू AC ओवर DF। सो इन्हां सारियां दा साडे को की आ जाएगा वर्ग जां स्केयर जिसनूं असीं कहंदे हां। सो इस जिहड़ी थ्योरम है इस दा जिहड़ा लिंक जिहड़ा तुहानूं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन विच मिल जाएगा। ये आ जाएगा साडे को समरूप त्रिभुजां दी खेत्रफल थ्योरम। सो देखो हुण साडे को एप्लीकेशन आ गई है उस थ्योरम की, इस थ्योरम की एप्लीकेशन आ गई है। क्लीयर तुहानूं क्लीयर हो जाएगा कि कित्थे साडे को वरती जा रही है। सो जिस दे लई साडे को दो थ्योरम होणियां क्लीयर होणियां बहुत जरूरी है, त्रिभुजां दी समरूपता थ्योरम ते समरूप त्रिभुजां दे खेत्रफल वाली थ्योरम। दोवां दा लिंक जिहड़ा डिस्क्रिप्शन दे विच मिलेगा तुहानूं। फिर साडे को आ जाएगा जो गिवन है इन्हां दा एरिया कितना है 64 ते 121। ये आ गया साडे को 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू ओवर आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू साइड किहड़ी गिवन है साडे को EF। सो वेयर इज EF, EF इधर दी गई साडे को, ये आ गया साडा EF। सो EF कितनी गिवन है साडे को 15.4, ये आ गया साडे को 15.4। उपर की है साडे को BC। सो BC असी फाइंड करनी है, BC का साडे कोल की आ जाएगा
इस तरह जी BC भुजा साडे कोल आ जाएगी। ये साडे कोल है 15.4 सेंटीमीटर। हुण देखो साडे कोल जो समरूपता त्रिभुजां दी खेत्रफल वाली थ्योरम है उसदे विच जिहड़ियां भुजावां दा अनुपात हुंदा कच हुंदा वर्गां दे विच साडे कोल हुंदा है। सो इसदा मतलब ये साडे कोल आ जाएगा BC का भी वर्ग अते इसका भी वर्ग आ जाएगा। क्लीयर। हुण जिहड़ा साडे कोल वर्ग हुंदा है वो अपनी दूसरी साइड जाके राइट और लैफ्ट जाके साडे कोल की बन जाता है स्क्वेयर रूट बन जाता है जां वर्गमूल बन जाता है। सो BC का वर्ग असी इत्थों हटाते हैं साडे कोल आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर ओवर ए वाला वर्ग साडे को इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा साडे को 121 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा BC ओवर आ गया साडे को 15.4 सेंटीमीटर। क्लीयर। ये सेंटीमीटर का जिहड़ा रूट साडे को जिहड़े कि कैंसल हो गए, असीं सेंटीमीटर इत्थे भी जिहड़ा कि कैंसल कर सकते सीगे। तो साडे को बचता है 64 ओवर 121 रूट। सो इधर है साडे को BC ओवर 15.4 सेंटीमीटर। सो 64 का रूट कितना होंदा साडे को किस तरह पता लगेगा, मतलब कि किहड़ी संख्या नूं 2 बारी गुणा करिए कि साडे को 64 जिहड़ा वो बन जाए। सो 8 8 दा 64, 8 8 64, इसका वर्गमूल आ गया साडे को 8, 121 का आ गया साडे को वर्गमूल 11। साडे को इधर आ गया BC बराबर 15.4 सेंटीमीटर। हुण देखो दोवां पासे साडे को जिहड़ा कि रेशो जिहड़ी दित्ती गई है वटे विच संख्यावां हन विच है साडे को बराबर। तो हमेशा जो ये कंडीशन आती है तो असीं की करते हैं तिरछी गुणा, तिरछी गुणा जिसनों असीं बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो ये आ गया साडे कोल 15.4 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। सो ये साइड जिहड़ा कि इसका जिहड़ा हर है उसदे अंश दे नाल गुणा हो गया, ये वाला हर जिहड़ा इस अंश नाल गुणा हो जाएगा, बराबर आ जाएगा साडे को BC गुणा 11। 15.4 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, ये 11 साडे को डिवाइड हो जाएगा, इधर आ गया BC। सो पॉइंट नूं कैंसल करो, साडे को नीचे आ गया 10। सो पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, पॉइंट तो बाद कितनी संख्यावां 1, एक ही नंबर दिता गया, साडे को एक 0 आ जाएगी। तो साडे को आ जाएगा BC इज इक्वल टू, सो कटिंग देखते हैं कोई हो रही साडे को जान नहीं हो रही, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। सो 11 नूं वेखते हैं इस दे नाल, 11 10 ज़ार 110, ध्यान नाल समझना 11 10 ज़ार 110। सो 11 11 ज़ार साडे को आ गया 121, 11 12 ज़ार साडे को आ जाएगा 132। सो 11 13 ज़ार साडे को आ जाएगा 143। सो देखो साडे कोल ये है 154, फिर देखो 11 14 ज़ार साडे कोल आ जाएगा 154। क्लीयर। हुण देखो साडे को 11 1 ज़ा 11 कट्टिया गया तो 11 1 10 11 12 13 14 14 ज़ा साडे को आ गया 154। कंसैप्ट क्लीयर करना है। सो लिखो देखो 14 एंड 11 मल्टीप्लाई करो, 1 4 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, 1 4 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, साडे को आ गया 4 5 1, 154 आ गया साडे को। सो ये साडे कोल क्या आ जाता है BC बराबर 14 मल्टीप्लाई 4, नीचे आ गया 5 मल्टीप्लाई 1, नाल आ गया सेंटीमीटर। तो साडे कोल की बनता है BC इज इक्वल टू 14 4 ज़ार 56, 14 चौक 56 ओवर आ गया साडे को 5 सेंटीमीटर। हुण असीं इसनूं करांगे डिवाइड, 56 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 0 6 आ गया साडे कोल, 5 1 ज़ार 5 आ गया साडे को, 1 साडे को रिमाइंडर आंदा है। सो इधर आया साडे को पॉइंट नाल लगदी है 0 साडे। हुण देखो साडे कोल इत्थे लगेगी 0 तो उपर आ जाएगा पॉइंट, सो ये आई 0। सो 5 2 ज़ार 10। सो साडे कोल आ गया BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। तो साडे को BC आ जाती है 11.2 सेंटीमीटर। सो देखो थोड़ा जिहा क्वेश्चन तुहानूं लगा होगा कि बड़ा लेंथी क्वेश्चन जिहड़ा कि हो गया है। सो सब तो पहली गल कि क्वेश्चन बेशक तुहाडे को 2 स्टैप वध जाते हैं, पर जिहड़ा कंसैप्ट है तुहानूं पूरा क्लीयर होवे ते एक एक स्टैप करके करोगे तो जिहड़ा क्वेश्चन है बहुत ही वधिया होवेगा ते उस दे विच मिसटेक्स होण दे जिहड़े चांसेस ने वो घट जाणगे। सो साडे को ABC समरूप त्रिभुज सी। बेसिकली जेकर असीं इस ते ही गल करदे कि असीं ये चीज़ लै लैंदे तो साडा क्वेश्चन जिहड़ा सी असीं वैल्यूज पुट करनियां सी 64 121। सो नाल BC ओवर EF लैना सी, असीं वैल्यू पुट कीती। सो उस तो बाद असीं जिहड़ा स्केयर सी उन्हां दे स्केयर रूट बने, वैल्यूज उन्हां दीयां स्केयर रूट दीयां लिखियां, फिर असीं क्रॉस मल्टीप्लाई करके जिहड़ा कि अपना आंसर जिहड़ा है वो फाइंड कीता है।
ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।